हजारों की संख्या में आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आसाराम बापू को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि आसाराम बापू निर्दोष हैं और उनको झूठे केस में फंसाया गया है, लिहाजा उनको रिहा किया जाए। सड़कों पर ये जो हजारों की भीड़ नजर आ रही है, हाथों में तख्ती है और मांग इनकी यही है कि आसाराम बापू को रिहा किया जाए। क्यों इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को आखिर क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्या मांग करते हैं आप सरकार? सड़कों पर इसलिए उतरना पड़ रहा है, 11 वर्ष हो गए और इन 11 सालों में आज तक बापूजी को एक दिन की भी पैरोल नहीं मिली। आज बापू जी का स्वास्थ्य इतना नाजुक है, उनको 3 ब्लॉकेज हैं, 98%, 99% और 75%। उसके बावजूद भी आज तक एक दिन की पैरोल नहीं मिली। न्याय है तो सबको दिखना चाहिए, न्याय सबके लिए बराबर होता है। आए दिन हम देख रहे हैं कभी कोई छूट रहा है, कभी कोई छूट रहा है, पर बापू जी का स्वास्थ्य इतना लड़खड़ा है, उसके बावजूद भी एक दिन की पैरोल नहीं मिल रही है, तो ये कैसा न्याय है? उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसको क्यों छीना जा रहा है? बापू जी को झूठा पोक्सो एक्ट के तहत 11 वर्षों से बापू जी को अंदर रखा गया हुआ है। हमने कि झूठा, जबकि कोर्ट ने तो फैसला सुनाया, उनको दोषी ठहराया था, उसके बाद सजा सुनाई। सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। लड़की जो है जानबूझ के हमारे गुरुकुल में आके 2 साल पहले एडमिशन लेती है। हमने लड़की को कहा कि ये लड़की बालिग है, नाबालिग नहीं है, और हमने 5 साक्ष्य हमने कोर्ट को दिए कि लड़की बालिग है, पर एक भी हमारा जो है सबूत उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे गुरुकुल का सर्टिफिकेट का आधार बना करके और बापूजी को इतनी बड़ी सज़ा सुनाई है। सेशन कोर्ट ने सुनाई है, लेकिन अपील अभी हाई कोर्ट में चल रही है। ऐसा नहीं है कि सेशन कोर्ट ने सुना दिया तो बापूजी दोषी हो गए। कितनी बार सेशन कोर्ट कितने लोगों को सज़ा सुनाता है, उसके बाद हाई कोर्ट से बरी होकर के आते हैं। पर कल को बापूजी अगर बरी होकर के बाहर आते हैं तो जो इतना नुकसान हुआ है 10 वर्षों में, 11 वर्षों में, बापूजी का जो स्वास्थ्य लड़खड़ाया है, क्या माननीय न्यायालय या कोई भी उसको भरपाई कर सकता है? जो करोड़ों लोगों को, क्या लगता है कि उनको छोड़ देना चाहिए सरकार से? आप लोग ये मांग कर रहे हैं? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि निराधार आरोप है। बापूजी 100% नहीं, 1000% बापूजी जो है निर्दोष है। और भी लोगों से बात कर ले। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं आप लोग? मुझे बापूजी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा लड़खड़ाया हुआ है, क्रिटिकल से ज्यादा कंडीशन हो चुकी है। कोरोना काल में भी 3% ब्लड चला गया था, उसके बावजूद अभी भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, मरणासन स्थिति हो चुकी है। उसके बाद भी उन्हें एलोपैथिक इलाज के लिए ही छूट दी जा रही है, जबकि बापूजी के शरीर को आयुर्वेदिक इलाज ही सूट करता है। तो हमारी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द आयुर्वेदिक दिया जाए। बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज चाहिए, वो ही उनको चाहिए। उनको उचित इलाज दिया जाए, लेकिन जेल में ही मिल जाए। नहीं जेल में नहीं है, बाहर मिलना चाहिए, रिहा करा जाए। निर्दोष है बापू, बापू निर्दोष है, बाकायदा उन्हें रिहा करा जाए बाइज्जत। हमारे कोर्ट ने तो फैसला ऐसा सुना है कि वो दोषी ठहराया गया है कुछ तथ्यों के आधार पर। कोई नहीं, कोर्ट का फैसला हम सत्य नहीं मानते हैं। बात यही है, हमारे बापू निर्दोष हैं और हैं। आप क्या चाहते हैं? हजारों महिला, लाखों महिला जब चीख के बोल रही कि बापूजी निर्दोष है, तो हमारी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है? न सरकार को, न कानून को। क्या 11 साल हो गए, 11 साल से हमारे बापूजी को जेल में डाल के रखा हुआ, निर्दोष है, उनको रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। तो ऐसा क्यों लगता है कि वो निर्दोष है तो जेल में रखा गया? हमको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। क्यों रखा गया है फिर? जेल में बापूजी को षड्यंत्र के द्वारा रखा गया है। कौन कर रहा है ये षड्यंत्र? हम नहीं जानते, पर षड्यंत्र रचा गया है, बापूजी को जेल में रखा गया। ये षड्यंत्र रचा गया है, ये जो हमारे सनातन धर्म को बढ़ाते हैं, हमारे संत इतनी अच्छी सेवा करते हैं, उसको रोका गया है। जो दूसरे लोग हैं सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले, वो हमारे बापूजी को अंदर रखे हैं, वो निर्दोष है, बाकायदा सबूत है। फिर भी कोर्ट हमारी अर्जी नहीं ले रहा है, बार डेट आगे बढ़ा देता, हमारी डेट आने ही नहीं देता है। हमारी बस एक ही मांग है, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। और जिस लड़की ने ये षड्यंत्र रचा और वही कह रही है कि अब मैं इस षड्यंत्र को वापस लेना चाहती हूँ, ये मुझसे गलती हुई कि मैंने इतने बड़े महापुरुष पर इतना गंदा आरोप लगाया, इसलिए मैं वापस लेना चाहती हूँ। फिर भी ये जो न्यायालय है, ये बिल्कुल हम लोग के बापूजी को निर्दोष नहीं मान रहा है। बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है। और हमारे आपको ऐसा क्या लगता है कि बापूजी निर्दोष है, उसके बाद भी क्यों उनको रखा जा रहा है? इतने अभियान चलाए, ये क्या कम है? बापूजी ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। बापूजी ने धर्मांतरण को रोकने का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। धर्मांतरण जो इस देश में इस देश की हमारे 25 तारीख को उन्हें तुलसी दिवस मनाया बापू ने महिलाओं के लिए बोला कि उनको क्या कहते
ये भोपाल की सड़कों पर उतरे हुए लोग मांग कर रहे हैं कि आशाराम बापू को जेल से रिहा किया जाए। उनको जो उन पर गंभीर आरोप लगे हैं ये पूरी तरह से झूठे हैं और कोर्ट उनके मामले पर सुनवाई करे और जल्द से जल्द सुनवाई करने के बाद उनको रिहा करे। उनका ये भी आरोप है कि कुछ साजिश के तहत उनको जेल में रखा गया है, जबकि वो पूरी तरह से निर्दोष है। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था, उसके बाद ही उनको ये सजा सुनाई गई थी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।